श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की बुराई करने का उसे समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार का रक्तदान ही होता है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो कोई भी मुस्कुरा देता है। जिस तरह बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है वो उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाता है परंतु दुर्बल नहीं होता, वह टूटकर गिरता नहीं है। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ हो या तूफान हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें भूमि में दृढ़ हो वह हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसमें जड़ें दलदल में हो वह स्वयं की जड़ों को कमजोर बना लेता है। कुछ इसी प्रकार मनुष्य भी होते हैं जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धारा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी सहन नहीं कर पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वह हर प्रकार से अविचलित हो जाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना कल में है ना आज में है, तो जीवन तो इसी पल में है। दुनिया से हम कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मार कर दिए को तो हम बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं। भला जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता है। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पर जब ईश्वर का साया होगा। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस राह पर आप अकेले चल रहे हो तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हो, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं तब आप अपनी अहमियत उनकी नजरों में खो रहे होते हैं। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता है वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने वाला तो भूल जाता है मगर सुनने वाले के मन में तीर की तरह चुभती ही रहती है। किसी को अपनी जिंदगी से जाने देना जान देने से ज्यादा दर्द देता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा कितना भी कोशिश कर लो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती है, जिससे बेमतलब की बातें हों वही खास होता है। कि वक्त खराब था इसमें सवाल कैसा, अपने ही गैर निकले इसमें मलाल कैसा। कि मुझे मौत पसंद है अपना नहीं, दुश्मन चलेगा लेकिन गद्दार नहीं। किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि वो अपनी चुप्पी तोड़कर तुम्हारी धज्जियां ही उड़ा दे। जिंदगी में अपनी जगह बदलो एक पानी के बोतल के समान। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी सारी ताकत बेकार है। बहुत कुछ हासिल करने में कितना कुछ छूट जाता है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते। बात बात पर गुस्सा करने वाले
वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र होती है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम प्रदर्शन मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। कटना, पीसना और निचोड़ जाना अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर और कौन जान सकता है कि मीठा होने का कितना नुकसान हो सकता है। कि ठोकरें खाते हैं, शान से चलते हैं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलते हैं, करते वही है जो हमें पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वो जिंदगी कैसी होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करना, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। कि नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए जिंदगी भर दुखी ही रहते हैं। शरारतें करो, साजिशें नहीं, शरीफ जरूर है मगर हम बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना तो सिर्फ दिल ही नहीं, उसके साथ उसका भरोसा, लगाव भी टूट जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।